हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर फॉर्म की एप्लीकेशन अप्लाई करने का आज लास्ट डेट है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज 17 जुलाई है और शाम तक हम उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइल में आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसा कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपकी लैंग्वेज, आपका मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, एंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, व्हाट्सअप, जीमेल आईडी वगैरह, ये सब आपको भर देना है। नॉर्मली चीज़ें हैं सब। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है पेरेंट प्रोफाइल। आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल खुल जाती है। इसमें आपको क्या क्या देखना है? अपने फादर का नाम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, एनुअल इनकम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भर देनी है। सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको जो दिक्कत आ रही होगी ना, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है, मैं भी आपको बताऊंगा आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही होगी। पेरेंट्स प्रोफाइल के बाद आपको सोशल कैटेगरी पे आना है। सोशल कैटेगरी में आपको एक मेन पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका जो फाइल अपलोड करनी है। फाइल अपलोड जब करेंगे आप, तो उस फाइल का साइज़ 50 KB से 300 KB के बीच का होना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि फाइल के ऊपर जो नेम लिखा होगा उस पर आपको लिखना है सर्टिफिकेट, शुड बी कास्ट सर्टिफिकेट। आपने देखा फाइल नेम फॉर्मेट शुड बी कास्ट सर्टिफिकेट, उसी तरह से लिखना है जैसे सेम इसमें लिखा हुआ है। साइज़ बना के आपको अपलोड कर देनी है। बाकी सिंपल चीज़ें। उसके बाद आपको जाना है डिसेबिलिटी प्रोफाइल। डिसेबिलिटी प्रोफाइल में आपको नो ही कर देना है। मोस्ट कॉमनली जो सब कर रहे हैं, आपको नो ही करना है। एड्रेस में आपको एड्रेस अपडेट करना है आपका। अपने माता पिता का आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए उसमें, वो सब आपको ऐड कर देना है। एजुकेशन प्रोफाइल, आपने 10th और 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन, वो सब आपने इसमें करना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस अगर आपने किया है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। देखिए इस तरीके से नो कर देना है। उसके बाद अचीवमेंट आपने क्या क्या किया, मतलब आपको कोई मेडल मिला है, आपको कोई गोल मिला है, उसके बारे में आपको बताना है। अगर मिला है तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। फालतू की चीज़ें इन सबको आपको नो करना है। उसके बाद प्रीवियस यूपीएस एग्जामिनेशन, अगर आपने इससे पहले कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। ज़्यादातर केस नो के ही आएंगे। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी अपडेट लेटेस्ट फोटोग्राफ, अपडेट लाइव फोटोग्राफ और अपडेट ट्रिपल सिग्नेचर। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अपडेट लेटेस्ट फोटोग्राफ, आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए? फ़ोटो का साइज़ देख लीजिए एक बार। फ़ोटो का साइज़ बस इतना होना चाहिए। आपके जो गर्दन है ना, गर्दन के ऊपर का फ़ोटो होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 20 KB से 200 KB के बीच का। और आपका एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो फ़ोटो की आपकी फ़ाइल होगी ना, उसके ऊपर आपको लिखना है फ़ोटो, PHOTO, आपको ये उसके ऊपर लिखना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको भी रहने दो, फ़ोटो लाइव फ़ोटोग्राफ, अपडेट लाइव फ़ोटोग्राफ को। नेक्स्ट आपको करना है ट्रिपल सिग्नेचर। ट्रिपल सिग्नेचर के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है यहाँ पे इस तरह का। इस फॉर्म को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका फॉर्म होगा। आपको एक सिग्नेचर करके उसका वाइट बैकग्राउंड करके यहाँ पे 3 कॉपी पेस्ट कर देना है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसका साइज़ भी उतना ही होगा, 20 KB से 100 KB के बीच का। और उस पर आपको लिखना है सिग्नेचर जब आप लिखेंगे तभी फाइल अपलोड होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। सेव का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, उसको सेव करके आपने अब यहाँ से इस साइट को बंद कर देना है। अब आपने करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन में जाना है, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना है और अपने मोबाइल फ़ोन से लाइव फ़ोटो कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस, इस पे क्लिक करके आपको अपने फ़ोन से लाइव फ़ोटो अपडेट करना है। अगर आप पीसी के थ्रू लाइव फ़ोटो अपडेट करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा।
आपका अपडेट फ़ोटो लाइव नहीं होगा, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में जाना है, वहाँ से आपको लाइव फ़ोटो अपडेट करना है। एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे क्या करना है आपको, जब आप लाइव फ़ोटो लेंगे तो आपका फ़ोटो का साइज़ वही रहना चाहिए जो मैंने भी आपको दिखाया। इस तरह उस साइज़ में आप फ़ोटो लेंगे ना, तभी अपलोड हो पाएगा इस साइज़ में। इस साइज़ में आपको फ़ोटो क्लिक करना है, उसको क्रॉप करना है बिल्कुल उतने ही साइज़ में जितना भी ये दिखा रहा है। इस साइज़ में आपको क्रॉप करके फ़ोटो अपडेट कर देना है। और वह फ़ोटो का बैकग्राउंड भी वाइट होना चाहिए। मतलब अगर आप कहीं पर बैठे हैं तो घर की दीवार वाइट होनी चाहिए। अगर घर की दीवार वाइट नहीं है, ज़्यादा डार्क कलर है, तो आपको पीछे कोई चादर वगैरह टंगा देनी है जो वाइट कलर की हो। उसके सामने आपको खड़े होकर अपना लाइव फ़ोटो अपडेट करना है, तभी आपका लाइव फ़ोटो अपलोड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इतनी डिटेल कंप्लीट करने के बाद अब आपको इस तरह का ये दिखेगा। आपका इतना हो जाएगा प्रोसेस। आपका ये अपलोडेड फ़ोटो है और ये लाइव फ़ोटो है। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट पे जाना है और यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट पे यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है। एक डैशबोर्ड ओपन होगा, सर्च बार का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल ड्रग। आप जैसे ही लिखेंगे ड्रग इंस्पेक्शन, ये देखिए ड्रग इंस्पेक्टर फॉर्म, ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ से आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। आपको ये चीज़ें दिखेंगी, प्रोसेस टू अप्लाई, फाइल द एप्लीकेशन फॉर्म विच करेक्शन डिटेल, अपलोड रिक्वायरमेंट। आपको 5 स्टेप होंगे, वो आपको पूरे करने हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। आपकी जो डिटेल है यहाँ पे देखिए, अब आपका ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म शुरू होता है। यहाँ से सबसे पहले आपको डू यू वांट टू क्लेम एज रिलेक्शन, इसमें आपको जे आपकी डिटेल के हिसाब से भरना है। मुझे नो करना है तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। उसके बाद अगला सेक्शन खुलेगा, सेव एंड नेक्स्ट सेक्शन के लिए आपको क्लिक करना है। मैं अभी आपको जस्ट करके दिखाता हूँ। ये आपकी ग्रेजुएशन, इस तरह से आपको अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आपने अदर क्वालिफ़िकेशन की है तो आपको वो भी ऐड करना है। उसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल भरनी है। क्वालिफ़िकेशन लेवल आपका कितना था, ग्रेजुएट था, डिग्री आपने कौन सी की, सब्जेक्ट क्या था, स्पेशलाइजेशन फार्मेसी, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको सारी भर देनी है। आपका कॉलेज, आपके कॉलेज का नाम, ड्यूरेशन, मतलब आपने कब शुरू किया और आप क्या डिवीज़न थी, कितने %, आपका सीजीपी कितना था, कब तुम्हारा रिज़ल्ट आया, डिग्री कब आई। और यहाँ पे आपको डिग्री की एक पीडीएफ अपलोड करनी है। यहाँ पे मार्कशीट आपकी 7 या 8 जितनी भी होंगी ना, टोटल का पीडीएफ बना के आपको वो सबमिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आएगा आपका एडिशनल क्वालिफ़िकेशन। आपकी अगर एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है तो यस करना है, उसको भरना है। अगर नहीं होते हो उसको नेक्स्ट कर देना, नो करके। उसके बाद आपका आता है अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है 5-6 साल का या 4-5 साल का, आपने कहीं जॉब की है या किसी कंपनी में काम किया है तो आपको वो ऐड करना है। अदरवाइज़ नो करके आपको नेक्स्ट कर देना है। अब ये समझो आपका फॉर्म पूरा ही होने वाला है। सेलेक्ट प्रीफ्रेंस। सेलेक्ट प्रीफ्रेंस मतलब आपको आपका बोर्ड कहाँ लगेगा, आपको अपना पेपर कहाँ देना है। 2 होंगे इसमें आपको ऑप्शन। सेलेक्ट प्रीफ्रेंस नंबर 1 मैंने दिल्ली किया है, दूसरा मैंने जम्मू किया है। मतलब पहला एग्ज़ाम मुझे दिल्ली में देना है, दूसरा जम्मू देना है। और अगर आपने यहाँ तक अपना फॉर्म भर लिया है तो समझिए आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो गया है। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है, ध्यान से चेक करना है, क्योंकि ये लास्ट सबमिशन है। आपकी कोई डिटेल गलत तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई डिटेल गलत हो गई है, आपका मोबाइल नंबर गलत लग गया है या आपकी जीमेल आईडी गलत लग गई है, तो आप बैक जाएंगे और वहाँ से उस मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी को आप एडिट कर लेंगे। एडिट करने के लिए आपके पास एक OTP जाएगा। जो भी आप एडिट करेंगे मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी, उस पर आपका एक OTP जाएगा। OTP आप दर्ज करने के बाद
अपना जो है मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। इस तरह का था ये वीडियो। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।